ओके, ग्रेट। सो आज जो टॉपिक रहेगा हम लोगों का वो स्पोकन इंग्लिश के ऊपर में। द रीजन इज दैट कि एज यू मतलब आई मीन सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब पाना आज के तारीख में रियली टफ है। सो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना जिंदगी को बेरोजगार पे रहें, ठीक है। सो द मेन थिंग इज कि अगर आप कोई भी प्राइवेट स्कूल पे जॉब करने जाओगे तो डेफिनेटली यू नो दैट एटलीस्ट यू नीड योर बेसिक प्राइमरी रिक्वायरमेंट, दैट इज द योर कम्युनिकेशन स्किल्स। सो मैं मेन पॉइंट पे आता हूं कि व्हाई मोस्टली स्टूडेंट्स दे कांट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। द मेन रीजन इज दैट दे डोंट हैव इंस्टेंट सेंटेंस मेकिंग स्किल्स। अभी ये नया चीज आया हुआ है कि इंस्टेंट सेंटेंस मेकिंग स्किल्स जो होता है वो है क्या चीज। देखो, while we talk in our mother tongue, then we never get any hesitation while we speak. जब हम लोग अपना मातृभाषा में बात करते हैं, we never got any hesitation. But while we try to speak any foreign language, just like the English, then we don't get that much confidence to speak. इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन यही है कि हम लोगों का जो थिंकिंग प्रोसेस है, we are not able to think in English. थिंक इन इंग्लिश को हम लोगों को डेवलप करना होगा। अब ये कैसे हो पाएगा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बार मैं फाइनल कॉल ले लेता हूं कि साउंड आ रहा है कि नहीं। एक बार प्लीज अभी एक बार फिर से एक बार कोई कमेंट कर दीजिए ना कि साउंड आ रहा है कि नहीं। एक बार प्लीज फिर से एक बार कोई कमेंट कर दीजिए प्लीज। ओके ओके ओके, थैंक्स। सो देखो तीन चीज है। एक चीज जो है, जस्ट अ मिनट, see there are three things we need to point out. One is our mindset. Now I will explain you that how our mindset works for our spoken English. The second thing is that method. अब ये मेथड क्या चीज है? See, इंग्लिश को आज तक हम लोगों ने जिस तरीके से स्टडी किया है, we have been learning English since our childhood, but as a subject we never learn it as a language. हम लोग इंग्लिश को आज तक सीखते आ रहे हैं एज ए सब्जेक्ट, बिकॉज दिस इज नॉट ए न्यू टॉपिक। इंग्लिश यू हैव बीन लर्निंग इट सिंस योर चाइल्डहुड, बट येट यू आर नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट टू स्पीक। द रीजन इज दैट यू हैव बीन लर्निंग इट एज ए सब्जेक्ट, बट वी नेवर लर्न इट एज ए लैंग्वेज। अब ये डिफरेंस क्या है कि सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज के बारे में, इसके बारे में मैं आपको क्लियरिटी दूंगा। सो फर्स्ट वी नीड टू clear our mindset that we have to learn spoken English. This is step number 1. Step number 2, that is the method, that which method we need to implement, which technique we need to implement. Third one is your mentor. Who is your mentor? If you are learning it through the YouTube, then this is 100% guarantee that you can't learn, because whatever you are learning, until you will not speak, you can't speak English fluently. So one by one let me explain. पहला क्या है हम लोगों का माइंडसेट। माइंडसेट जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है कोई भी चीज को क्रैक करने के लिए। इफ यू आर प्लानिंग दैट आई हैव टू क्रैक द JTAT, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्लियर, यू हैव योर माइंडसेट शुड बी वेरी स्ट्रांग। आपका माइंडसेट जो है ना, दैट शुड बी वेरी मच स्ट्रांग, दैट आई हैव टू क्रैक JTAT एग्जाम एट एनी हाउ। Not, yeah, I'm watching the YouTube videos, I'm listening the podcast, I'm reading the newspaper. Nothing will work until your instant sentence making is not that much confident, that not much strong. You can't speak English fluently. अब माइंडसेट का मतलब यही होता है कि दैट मतलब आपको होता है ना कि किसी इंसान को कोई चीज पे प्यार हो जाता है, दैट थिंग्स शुड बी इंप्लीमेंटेड ऑल्सो हियर। आपको इस चीज के ऊपर में डीपली स्टडी करना होगा, सीखना होगा। नाउ व्हाई आई विल लर्न स्पोकन इंग्लिश? पहला चीज, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आई विल लर्न स्पोकन इंग्लिश? इफ योर दैट पॉइंट इज क्लियर, अगर आपका वो चीज क्लियर है, नाउ लेट मी क्लियर यू दैट व्हाई यू लर्न द स्पोकन इंग्लिश। बिकॉज ऑलरेडी यू हैव क्लियर योर ग्रेजुएशन, योर PG, your B.Ed, even mostly students have cleared their CTET, but yet they all are jobless. If I will tell that those have completed those have cracked the JTET exam last 8 years back, they are yet purely jobless people. The reason is why? Okay, I know that this is the lack of government. Don't worry. आप जॉबलेस हो, गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रहा है, इसको लेके हम अपना जिंदगी को कैसे सस्टेन करें? बट आई नीड ए जॉब. सो फॉर दैट व्हाट आई नीड टू डू? आई हैव टू क्रैक द प्राइवेट जॉब्स इंटरव्यू.
if you will go any private company or any private schools, then what degree you having, that is also one necessary point. But if you having master degree, you have cracked your NET exam, everything you have, but if you are not able to speak English, if you are not able to present anything in English, the people will not hire you. So your mindset that should be very clear that anyhow, at any cost, I have to learn spoken English, then only I will get one job. ये है पहला काम कि हमको इंग्लिश सीखना होगा, तब जाके मुझे नौकरी मिल पाएगा. नहीं तो झारखंड सरकार के अगर हम होप में रहेंगे ना, तो फिर कहानी खत्म हो जाएगा. जिसका एज अभी 25 हो रहा है, that will easily cross 35, then also you will not get that opportunity. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं. Do you know that more than 5 lakh students, they have cleared their teacher training? Okay, now let me give you one more data, that suppose that कोई भी नया गवर्नमेंट आता है, and if he will give you 1 lakh government job, after then 4 lakhs स्टूडेंट्स रहेंगे जो कि प्योरली जॉबलेस रहेंगे. अगर उनको नौकरी पाना होगा, दे हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट दे हैव टू चूज द प्राइवेट स्कूल. सो योर mindset that should be very clear, that at any cost, I have to crack this exam. I have to learn the spoken English. Now, the second thing is coming here, that is the method. Which method I will implement so that I can learn spoken English? The method is very important. आज के तारीख में जितना भी स्टूडेंट्स, मोस्टली स्टूडेंट्स, दे आर लर्निंग ह्यूज ग्रामर. व्हाई? दे वांट टू बिकम फ्लुएंट. अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, शॉकिंग डेटा दूं, कि यू हैव बीन लर्निंग योर ग्रामर पोर्शन सिंस योर चाइल्डहुड. क्या आप अभी तक फ्लुएंट बन चुके हो? नहीं ना. सो आई एम नॉट टेलिंग यू दैट ग्रामर इज नॉट इंपॉर्टेंट. यस, ग्रामर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज दैट विल पॉलिश योर communication skills, that will give you the correctness of your sentence. Correctness of sentence and fluency, both are different things. So grammar हम लोगों को चाहिए, but जो main चीज है, that is your practice, that is your instant sentence making skills, that is your developed of your thinking English process को. आपको सोचना होगा इंग्लिश पे. अभी आप इंग्लिश पे सोच कैसे पाओगे? अभी कोई बोलेगा कि रवि प्रधान तुम चाइनीज में सोचो. इज इट पॉसिबल टू थिंक इन चाइनीज? नो, बिकॉज आई डोंट नो दैट लैंग्वेज. आई डोंट नो हाउ टू मेक द सेंटेंस इन चाइनीज, सो आई कांट थिंक इन चाइनीज लैंग्वेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई हैव टू डू ना, आई हैव टू लर्न हाउ टू मेक द सेंटेंसेस. देन अभी कुछ बोलेंगे कि नहीं, कुछ टीचर्स बोलते हैं कि नो, यू लर्न द वोकैबुलरी, यू लर्न द वर्ड ऑफ स्टॉक, डेली रिमेंबर वन स्टॉक. सी, all those things are the scam. विश्वास करो मुझे, ये जो वर्ड ऑफ स्टॉक को याद करने का जो तरीका है ना, इसमें जिंदगी में कभी आप नहीं सीख पाओगे. आपने अपने बचपन से जितना भी वर्ड सीखे हो, ये ज्यादा सीख चुके हो. क्लास 6-7 से आप लोग इंग्लिश सीख रहे हो. आज का तारीख में तो LKG से मतलब सिखाया जाता है. सो वर्ड ऑफ स्टॉक इज नॉट दैट मच नेसेसरी, बिकॉज वट एवर हाउ मच वर्ड यू नो, दैट इज एनफ फॉर स्पीकिंग. सो व्हाट इज द लैकिंग? The lacking is that you are unable to organize all those words while you are speaking. While you want to present anything, while you want to say something, the words are not coming in your mouth. Why? Because you don't have that ability to think in English. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि your think in English को डेवलप करना होगा. So how it is possible? Now, step number 1, your mindset should be very clear. Second thing is method. Now let me explain you step by step that what is the method. The method is that you need to learn some basic grammar. I'm not telling you that you know the whole grammar, that much grammar is needed to crack any competitive exam. No, उतना ग्रामर हमको नहीं चाहिए. हमको बेसिक कुछ चीज चाहिए. क्या चाहिए बेसिक में? फॉर एन एग्जाम्पल, पार्सन. You need to know the parson, you need to know the tense, you need to know the some phrasal verb and prepositions. Now, why parson is important? Because without parson, you can't use any single auxiliary verb. Suppose that
कहां पे इज लगेगा, कहां पे एम लगेगा, कहां पे आर लगेगा, कहां पे वच लगेगा, वेयर लगेगा, हैव लगेगा, हैज लगेगा, सेल लगेगा, विल लगेगा. You can understand in the time once your concept of person is very much clear. So this is step number 1. Now step number 2, that is the top most important thing, that is the tense. Without tense you can't make any single sentence. Mostly sentences you need to know the tense. Now अभी अब बोलो कि ये टेंस जो है ना, ये तो मैं क्लास 6 से सीख रहा हूं लेकिन अभी तक मैं नहीं सीख पाया हूं. That is the lack of your mentor, that who is teaching you the tense. Because without tense, you have to know the present tense, past tense, future tense, present indefinite, present continuous. एक सरप्राइजिंग चीज, ये टेंस जो है ना आपको जेटेड में भी काम में आएगा. जेटेड 2016 में, 2012 में दोनों का क्वेश्चंस में आपको टेंस से क्वेश्चंस आया हुआ था. मैंने दो क्लासेस भी लिया था टेंस का, वहां पे मैंने क्लियर बताया था कि नॉट ओनली योर जेटेड एग्जाम, अगर आप टेंस को सीख जाओगे देन यू कैन इजीली स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, जो कि आपको आने वाले दिन पे आपको एक प्राइवेट नौकरी देने का सक्षम रखता है. सो फर्स्ट थिंग इज योर माइंडसेट कि हमको इंग्लिश सीखना होगा. दैट क्लियरिटी, नो हम सीख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, सो कभी नहीं सीख पाओगे. माइंडसेट कि मुझे सीखना होगा. मैं जिस टाइम मैंने सीखा था, मेरा जो गुरुदेव थे ना, वो बताए थे कि रवि भाई आप उस समय इंग्लिश सीख पाओगे जिस दिन आप सपना में इंग्लिश देखोगे, मतलब इंग्लिश बोलोगे सपना पे, क्योंकि आप उसी चीज को सपना में आता है आपका जो चीज आप दिल दिमाग पे हमेशा सोचते रहते हो. तो ये वन डे का काम नहीं है. अच्छा, वन मोर सरप्राइजिंग थिंग लेट मी टेल यू. अगर आप फेसबुक पे स्क्रॉल करोगे ना, फेसबुक पे जितना भी एड्स आज की तारीख में चल रहे, मतलब रनिंग है स्पोकन इंग्लिश का, यू विल गेट वन कॉमन थिंग्स, दैट इज लर्न स्पोकन इंग्लिश विदाउट ग्रामर. आप इंग्लिश सीखो विदाउट ग्रामर. व्हाई? बिकॉज दिस इज द हुक, so that you will come in their community and they will pitch you for their paid course. The reality is that you need to know the grammar, this is right, but they are telling you no need to learn the grammar because उनको पता है कि आपको ग्रामर से डर लगता है, आप अभी तक क्लियर नहीं हो पाए हो. अगर वो आपको ये चीज बताएंगे कि कम हियर आई विल टीच यू, अगर सी इज इट पॉसिबल टू टेक एडमिशन इन पीजी without graduation? If someone is telling you, suppose that you are in class 10th and someone is telling you that come and I will give you the admission in PG directly, no need to clear your 12th graduation, so you will be very much happy. Yeah, I'm happy. Why? No need to means it's not required to crack the 12th exam, graduation exam. I'm getting the opportunity to take admission in PG. तो इसी सेम चीज चल रहा है आपका फेसबुक में. फेसबुक का जितना भी एड्स रहता है स्पोकन इंग्लिश के लिए. सो कुल मिला जुला के अगर हम बात करें कि हाउ यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, योर माइंडसेट, देन योर मेथड, देन योर मेंटर. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ योर मेंटर? अगर आप यूट्यूब में वीडियो देखोगे तो क्या फायदा मिलेगा? यू कैन क्लियर योर कंसेप्ट. बट सपोज दैट, लेट मी टेक वन एग्जांपल. यू वांट टू ड्राइव ए कार. You are reading book how to drive the car. You are watching the YouTube videos how to drive the car. Someone is guiding you how to drive the car. But is it possible to drive that car until you will not sit in driver seat? जब तक आप ड्राइवर का सीट पे नहीं बैठोगे तब तक क्या पॉसिबल है कि YouTube वीडियोज और बुक पढ़ के कार को चलाया, मतलब ड्राइव कर पाओगे? नेवर. आप कभी भी नहीं चला सकते हो until you will not sit in driver seats. सो ड्राइवर सीट्स में आपको बैठना होगा. यू हैव टू सिट इन ड्राइवर सीट, देन ओनली योर ऑल दिस एल्गोरिदम, ऑल योर नॉलेज, योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, दैट विल कम इन वर्क. नहीं तो कोई भी एक्सपीरियंस आपका काम में नहीं आएगा. सो द सेम थिंग इज हैपनिंग विथ यू ऑल्सो. इफ यू वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, हाउ मच यूट्यूब वीडियोज you can see, nobody can stop you, but you can't speak English until you will not speak. अभी यहां पे सेकंड क्वेश्चन आएगा कि रवि भाई हाउ आई कैन स्पीक इंग्लिश, बिकॉज नोबडी इज हियर हु कैन स्पीक इंग्लिश विथ मी. मेरे घर में कोई नहीं है जो कि मेरे साथ इंग्लिश में बात कर पाए. भाई यू हैव ए माइंड, योर माइंड इज ऑलवेज एक्टिव, यू आर ऑलवेज थिंकिंग समथिंग. सो इफ यू वांट दैट आई विल टॉक विथ माई माइंड, आई विल टॉक विथ माई सेल्फ, देन no need any person who will talk with you, because your best friend is your mind. But you can think, you can speak
with yourself also in the time once your concept would be clear. So आपका कंसेप्ट को क्लियर करना होगा. कंसेप्ट को किस तरीके से ना, मतलब वो जो 8072 से जो ग्रामर मेथड को जो फॉलो हो रहा है उस प्रोसेस से भी सीख सकते हो, न्यू टेक्निक से भी सीख सकते हो. दैट डिपेंड्स ऑन यू एंड ऑन योर मेंटर. सो मेंटर का काम रहता है कि व्हाट यू आर टेलिंग दैट थिंग ही विल लिसन, व्हाट ही इज टेलिंग दैट यू हैव टू लिसन, and he will rectify, he will polish whatever mistake you are doing. So that is the role of your mentor. मैं किसी का भी कमेंट्स नहीं देख रहा हूं क्योंकि मैं अभी सिस्टम पे बैठा हूं, लैपटॉप में हूं, इसीलिए किसी का भी ना कमेंट्स देख रहा हूं. बाद में एंड ऑफ द सेशन मैं सबका कमेंट देखूंगा, पढ़ूंगा. अभी जो चीज मैं बता रहा हूं उसके ऊपर आप फोकस करो, ठीक है. जस्ट अ मिनट. सो अभी मैं जो चीज बता रहा हूं ना इसके ऊपर मैं ध्यान दो, इसके ऊपर मैं फोकस करो. सो अभी तक ये जो अभी 21 मिनट ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं. इन सारा चीज का ना एक ही कंक्लूजन पॉइंट रहता है कि आपका कंसेप्ट, योर कंसेप्ट शुड बी वेरी क्लियर. नाउ लेट मी टेल यू दैट हाउ यू कैन क्लियर योर कंसेप्ट एंड हाउ यू कैन प्रैक्टिस विथ योर सेल्फ. कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए स्टेप बाय स्टेप एटलीस्ट यू हैव टू गिव 3 months टाइम. At least you have to give 3 months time to improve, to clear your this concept. अच्छा एक चीज मैं बताऊं, कुछ चीज कोई स्टूडेंट सोचेंगे कि यार रवि भाई आई हैव दैट कॉन्फिडेंस दैट आई कैन क्रैक द जेटेड एग्जाम एंड आई विल ऑल्सो क्रैक द जेटेड मेंस एंड आई कैन बिकम ए गवर्नमेंट जॉब. मोस्ट वेलकम. आप अपना बच्चे को जब कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन दिलवाओगे ना दोस्त, उस समय अगर आप इंग्लिश में बात नहीं कर पाओगे उस बच्चे को एडमिशन ही नहीं लेगा. अगर ले भी लेगा ना तो पेरेंट मीटिंग्स में भी पहुंच जाओगे. तो इसीलिए अगर आपको, भगवान को प्रे करता हूं कि सरकारी नौकरी सबको मिले, जिसको नहीं मिलेगा उसके लिए वरदान साबित होने वाला है. बिकॉज ही कैन रिमूव द जॉबलेस वर्ड फ्रॉम हिज बॉडी. वो बेरोजगार वर्ड को रिमूव कर सकता है बाय यूजिंग ओनली दिस मेथड. देयर इज नो एनी सिंगल मेथड दैट यू हैविंग पीजी डिग्री, यू हैविंग द सीटेट डिग्री, सीटेट सर्टिफिकेट, and nobody will give you job. No anyone, no any private company. Even if you will tell, now one questions may come in your mind that very limited or very less number private schools are in our society who can paying the 30,000 rupees. Acha, if you having the certificate means you having a good qualification, that is your PG. Based on your PG and if you having a good communication skills, you can get easily a private job. I'm not टेलिंग अबाउट द स्कूल्स. आप कोई भी प्राइवेट कंपनी में जाके जॉब कर सकते हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अगर सही है तो, ठीक है. सो कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए पार्सन का कंसेप्ट क्लियरिटी रहना जरूरी है, टेंस का क्लियरिटी रहना जरूरी है, आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्लियरिटी रहना जरूरी है, कुछ फ्रेजल वर्ब है उसका भी जरूरी है. मेरा व्हाट्सएप नंबर अधिकतर बच्चे के पास में है, ठीक है. अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, उस नंबर से आप मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हो. वेरी रिसेंटली मैं एक बैच स्टार्ट करने वाला हूं. अगर आप चाहते हो, कोई बाध्यता नहीं है, अगर आप चाहते हो, इफ यू वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, बिकॉज आई एम टेलिंग यू दैट यूट्यूब वीडियो को देख के आप इंग्लिश सीख सकते हो बट इंग्लिश बोल नहीं पाओगे, क्योंकि बचपन से तो इंग्लिश पढ़ ही रहे हो, क्योंकि आप इंग्लिश को आज तक लिखे हो, पढ़े हो. यू नेवर गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू स्पीक. जो मेरा बैच रहने वाला है वहां पे आई विल बी देयर एंड आप लोगों के जैसा बच्चे रहने वाले हैं, जहां पे मैं बताऊंगा आप सीखोगे, आप बोलोगे मैं सुनूंगा, एंड आई विल रेक्टिफाई एंड आई विल पॉलिश दोज सेंटेंसेस. अगर आप चाहते हो तो मेरा नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर लेना. 4 से 5 22 तक मैं एक न्यू बैच स्टार्ट करने वाला हूं, जहां पे बेसिकली स्पोकन इंग्लिश के बारे में मैं अभी आज तक मेरा चैनल पे कभी मैं डिस्कस नहीं किया हूं. ये मेरा फेसबुक पे ही एड्स रहता है और वहां से हम बच्चे को लाते हैं और वहां पे हम अपना बैच को रन करते हैं. तो मैंने सोचा कि चलो अभी एट द टाइम में मोस्टली स्टूडेंट्स फ्री हैं, उनमें से जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो मेरे पास आके सीख सकते हो, नहीं तो आप कहीं पे भी आप सीख सकते हो, नो इशू. ठीक है, ये है बेसिकली आज के लिए. फिर कल हम लोग बात करते हैं. अभी मैं देख लेता हूं कुछ कॉमेंट्स. अगर कोई कमेंट्स का, अगर किसी को कुछ जानना है तो मुझे आप कमेंट्स कर सकते हो अभी.
क्योंकि देखो एक दिन पे हम आपको पूरा इंग्लिश सिखा नहीं सकते हैं, आपका मैं कुछ क्लियरिटी दिया हूं कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे चीज काम करता है, इसके बारे में मैं आपको समझाया हूं। अगर किसी को कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी हियर। मैं अभी 5 मिनट तक हूं, 7:30 में ये सेशन को मैं क्लोज करने वाला हूं, फिर हम लोग कल आएंगे। अगर इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क मी। यू आर राइट बट आई कांट स्पीक इंग्लिश। डॉली जी, वही चीज हम समझा रहे थे ना, द रीजन इज दैट यू नेवर गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। आपको आज तक कभी बोलने के लिए आपको मौका ही नहीं मिला है, इसीलिए आप नहीं बोल पाते हो। ठीक है, अगर किसी को कुछ चीज जानना है, पूछना है, तो यू कैन आस्क मी हियर, मैं आपको आंसर दूंगा, या तो फिर मैं सेशन को क्लोज करूंगा क्योंकि आधा घंटा होने जा रहा है। एड्रेस नहीं रहता है दोस्त, ऑनलाइन रहेगा, क्लास जूम पे रहेगा, सारा चीज जूम पे ये सारा सेशंस रहते हैं, जहां पे मैं बताऊंगा आप सुनोगे, आप बताओगे मैं सुनूंगा। फी अभी तक मैं डिसाइड ही नहीं किया हूं, 2-3 दिन में सोचूंगा कि यूट्यूब में से जो बच्चे आएंगे, मैं पहले देखता हूं कि कितना बच्चे आएंगे, उसके बाद मेरा फी देखो। अगर पीजीटी का अगर हम बात करें ना, जिस समय मार्केट में 10-10 हजार रुपया फी लिया जा रहा था, रवि प्रधान 500 रुपया में नोट दिया है। जेडेड मेंस पे जब 5-5 हजार रुपया का सीन चल रहा था, नोट्स का क्लास का हम लोग 500 रुपया में किए हैं। तो ऑब्वियसली डोंट वरी अबाउट द फी, मैं हमेशा इसको मिनिमाइज ही रखता हूं। मैं आपको बताया ना कि फी डिपेंड करेगा मेरा बच्चे के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर। मैं इसका कॉल रखूंगा कि फी कितना में रहना चाहिए, मतलब इट्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सुमिता जी, फी वही रहेगा। पहले अगर आपको मतलब करना होगा तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर लीजिएगा, फिर मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वहां पे फी स्ट्रक्चर सारा चीज मैं बताऊंगा एज पर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फी अप्रोक्स कितना एफर्ट कर पाएंगे ना? हाँ, आराम से कर पाओगे, एफर्ट कर पाओगे दोस्त। आप ही लोग मुझे एक चीज बताओ, मैं एक सजेशन लेना चाहता हूं आप लोगों से कि मैं 1 मंथ का फी कितना रखूं। आई नीड द रिप्लाई फ्रॉम एवरीवन। नीतीश कुमार, प्ले लिस्ट, कपकेक, सुस्मिता, अभी जो बच्चे लाइव हैं, आप लोगों से मैं एक सजेशन चाहता हूं। आई नीड अ सजेशन फ्रॉम एवरीवन दैट व्हाट फी आई शुड कीप। पर मंथ का रहेगा, 3 मंथ का कोर्स रहेगा ये बेसिकली। ठीक है, 3 मंथ का कोर्स रहेगा, 3 मंथ का कोर्स रहेगा। फी मुझे कितना रखना चाहिए, आप लोगों से मैं सजेशन लेना चाहता हूं, क्योंकि ये लाइव क्लासेस रहेगा, जहां पे आप रहोगे, मैं रहूंगा, मैं बताऊंगा, आप सुनोगे, आप बताओगे, मैं सुनूंगा। आपका जो भी मिस्टेक्स रहेगा उसको मैं करेक्ट करूंगा। तो आपसे मैं सजेशन लेना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि आपका साइकोलॉजी क्या है इस फी स्ट्रक्चर के ऊपर में, मुझे कितना फी रखना चाहिए। मैं पीजीटी के समय पे भी अपना बच्चे लोगों से मैंने फीडबैक लिया था कि मुझे फी कितना रखना चाहिए, फिर उसके बाद ही मैंने फी को डिसाइड किया था। तो मुझे आप लोग ये बताओ कि मुझे कितना फी रखना चाहिए पर मंथ के हिसाब से। ये 3 मंथ का कोर्स रहेगा, क्योंकि ये कोई इंजेक्शन तो है नहीं कि बाबू हम लगा देंगे आज और आप कल इंग्लिश सीख जाओगे। अभी तक रिप्लाई नहीं आया है। आई नीड द रिप्लाई फ्रॉम एवरीवन। मुझे रिप्लाई चाहिए कि मुझे कितना फी रखना चाहिए। जो आपको लग रहा है आप लिखो, इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है। सुस्मिता, नितेश, प्लेलिस्ट, कपकेक, एक बार फी के बारे में मुझे प्लीज कमेंट करो आप लोग। 500 एटलीस्ट, ओके। कपकेक लिख रहे हैं कि 500। सुस्मिता जी, मुझे इसका आंसर सबसे चाहिए कि व्हाट फी आई नीड टू कीप सो दैट एवरीवन कैन इजीली पी। सर मुझे कोई आइडिया नहीं है। प्लेलिस्ट, अरे देखो, अच्छा, और वन मोर क्लियरिटी लेट मी गिव यू। चाहे जेटेड हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे कोई भी क्लासेस जो होता है, मेरा इस बात को ना प्लीज ध्यान से थोड़ा सा सुनना। जितना भी क्लासेस रहता है, आप कहीं पे भी सीटेड, जेटेड, व्हाटएवर क्लासेस, वहां पे 2 वे कम्युनिकेशन नहीं होता है। व्हाट इज द 2 वे कम्युनिकेशन? 2 वे कम्युनिकेशन मीन्स यही होता है कि टीचर्स बोलेंगे, स्टूडेंट सुनेगा, बट स्टूडेंट्स भी बोलेगा, टीचर सुनेंगे। वीकली आप कितना दिन रहोगे? वीकली 3 डेज क्लासेस रहेंगे, 2 डेज एक्टिविटी रहेगा।
ये वाला बात को एक बार पहले ध्यान से सुनो। कोई भी पीजीटी, जेटेड, हाई स्कूल, झारखंड में कोई भी कोचिंग हो, आप एक बार पता कर लीजिएगा, टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता है। वहां पे टीचर्स आते हैं, टीचर्स वहां पे आते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, आप टीचर्स को देखते हो। जस्ट लाइक द यूट्यूब, यूट्यूब में भी टीचर्स आते हैं, वहां पे पढ़ाते हैं, आप उनको देखते हो। वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क देम, यू कांट आस्क देयर डायरेक्टली, यू कैन चैट देयर। बट जूम पे जो हम पढ़ाते हैं, जिस मॉडल पे मैं पढ़ाता हूं, वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे मैं बोलूंगा, आई विल स्पीक, स्टूडेंट्स लिसन दैट एंड आई विल रेक्टिफाई दैट व्हाट मिस्टेक इज देयर। स्टूडेंट्स को बोलने का मौका मिलता है, जो कि पूरा झारखंड में, नॉट ओनली झारखंड, पूरा पेन इंडिया में जो भी कंपिटिटिव एग्जाम का मॉडल है ऑनलाइन का, कहीं पे भी टू वे कम्युनिकेशन नहीं रहता है। ठीक है, सुस्मिता जी अपना बोले हैं कि 500 रुपीज, राहुल कुमार भी बोले हैं 500 रुपीज, और प्लेलिस्ट लिख रहे हैं कि मुझे कोई आइडिया नहीं है सर। बीपीएससी प्री, हाँ टेरिट 3 का ये आया हुआ है, रिजल्ट आया हुआ है। सबको कॉन्ग्रेचुलेसन जिन जिनका सिलेक्शन हुआ है, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए प्रे करता हूं कि टीआरई 4 में सबका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, सो बेसिकली ये सेशन आज हम लोगों का ये क्लियरिटी था कि वाई स्पोकन इंग्लिश इज मतलब आई मीन नीडेड एंड हाउ यू कैन स्पीक इंग्लिश। अगर आप सेशन को नहीं देखे हैं तो मेरा वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा, काफी कुछ चीज का मैं क्लियरिटी दिया हूं। मिलता हूं कल या परसों, फिर से मैं सेशन आऊंगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा। 7 PM को 7 बजे मैं आता हूं और डिस्कशन यहां पे मैं करूंगा। ठीक है, 7:30 हो गया।